भगवान शिव प्रत्येक जीवों का मंगल करने वाले हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए की गई उनकी छोटी सी पूजा, आराधना, अभिषेक और मंत्र जाप भक्त को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और वो अपने भक्त को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं एक विशेष रूप में। और उनकी ऐसी ही कृपा प्राप्त करने का समय यानी श्रावण मास। तो चलिए श्रावण मास कथा श्रृंखला के आज के इस अध्याय में हम भगवान शिव का गुणगान गाती हुई उन्हीं के द्वारा सुनाई गई श्रावण मास के महात्म्य की इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, 1 करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एकमात्र लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में क्या कहना। मनुष्य को चाहिए कि वो करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए या फिर 1000 लिंग या फिर 100 लिंग ही बना दे। यहाँ तक कि वो 1 लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि को प्राप्त करता है। षड अक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये व्रत बांझपन को दूर करता है, सभी विपत्तियों का नाश करता है, सभी संपत्तियों की वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद वो मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे पास कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है वो सदा पंचामृत का पान करने वाला, गौधन से संपन्न, मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय बनता है। जो इस मास में अनोदन व्रत करता है और हविष्यान्न ग्रहण करता है वो व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। इस मास में जो पत्ते के ऊपर भोजन करता है ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला और शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। और इस मास में एक भी दिन अगर प्रातः स्नान कर लिया जाए तो मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल मिल जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल मिलता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्टी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में भी श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को भस्म कर देता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप करने से जो सिद्धि मिलती है वो इस श्रावण मास में 1 बार जप करने से मिल जाती हैं। बाकी के समय में जो 1000 नमस्कार और 1000 प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनसे जो फल मिलता है वो इस मास में सिर्फ 1 बार नमस्कार या 1 बार प्रदक्षिणा करने से मिलता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए। वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा अगर ये करने में भी असमर्थ हैं तो आलस छोड़कर मात्र 100 पाठ भी कर सकते हैं और ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र, पापनाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में 1 भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वो नरकगामी होता है। इस महीने में समीधा, चरु, तिल और ध्रुत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृतियों के साथ तिलों के द्वारा यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं आपको वारों के व्रतों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक समय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था।
वो दरिद्र था, कृपण भी था और भिक्षावृत्ति में ही सदा लगा रहता था। एक बार वो धान्य मांगने के लिए घूमते हुए नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। उन सबको देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वो विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में मुझे बताओ। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, इसलिए आप लोग इस व्रत का विधान और फल मुझे अवश्य बताइए। ये सुनकर स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या फिर अनास्था रखेंगे, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम आपको ये व्रत कैसे बता सकते हैं? स्त्रियों की ये बात सुनकर विप्रराज ने ये वचन कहे, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान और भक्ति संपन्न हूँ। उसका ये वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वो उस ब्राह्मण से व्रत और व्रत की विधि यथावत कहने लगी। उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण देव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन और जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सूर्य देव को विधिवत प्रदान करें और लाल रंग के अक्षत, जपा कुसुम और अन्य उपचारों से पूजन करें। तत्पश्चात खंड शर्करा मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करें। उसे अपने गले में बांधें और फिर 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को दान कर दें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष सुनाना नहीं चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वो साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार कीजिए, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि होगी। तत्पश्चात उन पतिव्रता स्त्रियों को नमस्कार करके वे ब्राह्मण अपने घर पर आ गए। उन्होंने जैसा सुना था उसी विधि के अनुसार उस संपूर्ण व्रत का उन्होंने पालन किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी उन्होंने ये विधि सुनाई और उस व्रत के सुनने मात्र से, शिवजी के दर्शन से और उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के समान हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में देवी लक्ष्मी ने प्रवेश किया। वे अनेक उपायों और निमित्तों से धनवान हो गए। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते हुए खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर और अनुपमेय कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया और तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हुई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे क्या सुनाया। जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन भला कौन कर सकता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अंतर्गत प्रकीर्णक नाना व्रत रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास कथा।
हमें आशा है कि इस कथा का श्रवण करके भगवान शिव की विशेष कृपा आपको भी प्राप्त हुई होगी। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।